नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के लगभग 30 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद भी है आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है या जो हमारा पिछला चैप्टर था एलसीएम एचसीएफ, वहाँ से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, यहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज हम नई टाइप की शुरुआत करेंगे। हमने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज है 31। क्वेश्चन नंबर 31 को आप ध्यान से देखो। इसमें आपको दे रखा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम करने की शुरुआत की। 2 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। आपको फाइंड आउट करना है कि जो शेष काम बचा आपका, बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। इसमें आपको दे रखा है ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है 15 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की और 2 दिनों तक ए ने काम किया। 2 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। जो आपका शेष काम बचेगा उस काम को अकेले बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना, वो आपको निकालना है। तो देखो, इसको सेम स्टेप, आपका पहला स्टेप है जो आपका ए है वो आपका 10 दिन में और जो आपका बी है वो काम को कंप्लीट करता है आपका 15 दिन में। तो फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे इनका एलसीएम दोनों का। यहाँ से एलसीएम आएगा 30, यानी जो आपका ये 30 है ये आपका टोटल वर्क है। और यहाँ से जब आप एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क अपॉन में टाइम, यानी जो आपकी एफिशिएंसी आएगी ए की वो आपकी 3 आएगी और जो बी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से वो आपकी 2 आएगी। ये 30 आपका टोटल वर्क है, 3 ए की एफिशिएंसी है और जो बी की एफिशिएंसी है वो आपके पास 2 है। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और 2 दिन तक, यानी 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, यानी 2 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया है। एक दिन में ए काम करता है 3 यूनिट और बी काम करता है 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 प्लस में 2, 5 यूनिट। ठीक है, 3 प्लस में 2, 5 यूनिट दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है यहां तक। तो काम किया उन्होंने 2 दिन तक मिलकर ए और बी ने। आप बोलोगे सर ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया है, 2 दिन तक काम किया है, यानी 2 दिन तक। तो आप इसको लिखोगे, एक दिन में करते हैं 5 और 2 दिन में करेंगे 5 गुणा में 2 यानी 10। इन्होंने 2 दिन में 10 यूनिट काम को कंप्लीट कर दिया। अब ए ने काम को छोड़ दिया है, जो आपका शेष काम बचेगा उसको अकेले बी करेगा। आपका काम कंप्लीट हो गया 10 यूनिट, टोटल काम था आपका 30 यूनिट। तो आपका शेष कितना बचेगा, जो आपका शेष काम बचेगा वो 30 माइनस 10, यानी आपका जो शेष काम बचेगा वो 20 यूनिट आपका जो शेष काम है वो बच गया। और इसको करेगा आपका, इसको अकेले कितने दिन में करेगा वो आपको निकालना है। बी की एफिशिएंसी आपके पास पता है 2 यूनिट है, टोटल वर्क का आपको पता है। तो जब आप टाइम निकालोगे जो टाइम निकालोगे वो आएगा आपका 20, यानी टोटल वर्क जितना शेष बच गया आपका, जो पेंडिंग वर्क है 20 बचा है। और एफिशिएंसी का आपको पता है 2 यूनिट है, तो 2 पे 10, ये होगा आपका आंसर, 10 दिन। ठीक है, आपको पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पता लगा कि ए और बी ने 2 दिन मिलकर साथ काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो आपने लिखा कि एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट और 2 दिन में करेंगे 5 दूनी 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया है। और जो काम बचा उनके पास वो 30 यूनिट बचा है। तो आप 30 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके पास बचा 20 काम। अब इस 20 को अकेले बी करेगा और कितने दिन में करेगा वो आपको निकालना है। आपको एफिशिएंसी का पता है वो 2 यूनिट है और जो पेंडिंग वर्क है वो आपके पास 20 है। तो आप 20/2 यानी 10 दिन में इसको कंप्लीट, जो शेष काम था उसको बी कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। यदि आप इसको चेयर के एग्जाम्पल से समझोगे कि 30 चेयर थी टोटल, ए एक दिन में 3 बाहर रखता है और बी
2 बाहर रखता है। यानी एक दिन में टोटल दोनों मिलकर 5 चेयर को बाहर रखेंगे और 2 दिन में 10 चेयर को रखनी थी आपको 30 चेयर, 10 आपने बाहर रख दी तो आपके पास कितनी चेयर बची 20। इनको अकेले बी रखेगा और बी एक दिन में रखता है 2 चेयर को, तो कितने दिन लगेंगे उसको 20 चेयर रखने में? आप बोलोगे सर 20/2 यानी 10 दिन लगेंगे उसको सभी चेयर्स को, जो पेंडिंग चेयर थे आपके 20 उनको बाहर रखने में। और उसी की वैल्यू आपको एग्जामिनर ने आपसे पूछी थी, यानी शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दे रखा है ए और बी दे रखे आपको 10 दिन में और 15 दिन में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका ये कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया और 2 दिन के बाद अब की बार बी ने काम छोड़ दिया। पिछले क्वेश्चन में ए ने काम छोड़ा था, अब की बार बी ने छोड़ दिया। और आपसे पूछा है, आपको फाइंड आउट करना है जो आपका शेष काम बचा है उसको अकेले बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपका पिछला क्वेश्चन था और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। देखो इसको अच्छे से, इसमें आपको दे रखा है ए तथा बी, यानी ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। आगे दे रखा आपको दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 6 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया और आपको फाइंड आउट करना है कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसकी वैल्यू आप सभी ने निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास ए 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। अब की बार आपको ए और बी 6 दिन तक साथ में काम करते, 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, यानी 6 दिन तो उन्होंने मिलकर काम किया है और फिर ए ने 6 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। अब 6 दिन में जितना दोनों ने मिलकर काम किया है आप उसे टोटल काम में से माइनस कर दोगे। जो आपके पास शेष काम बचेगा उसको आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद वही आपका आंसर होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आप सभी ने सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से रीड आउट करो। इसमें देखो क्या दे रखा आपको, इसमें आपको दे रखा, देखो आप जब भी कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना आपको, पहली बार फिर आपको दूसरी बार, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है बिल्कुल लैंग्वेज का चैप्टर आपका, ये यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल लैंग्वेज का चैप्टर है और इसको जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है आपको उसी तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी 12 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में, ए प्लस में बी 12 दिन में और अकेला आपका जो बी है वो 18 दिन में। आपको ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो आपको निकालना है। बिल्कुल जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो इसमें दे रखा आपको जो पहला है ए प्लस बी प्लस में सी, ये आपको जो काम कंप्लीट करते हैं 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। और जो नेक्स्ट आपको दे रखा है ए प्लस में बी, ए प्लस में बी कंप्लीट करते हैं किसी भी काम को 12 दिन में, ठीक है। और अकेला जो बी है वो कंप्लीट करता है इस काम को 18 दिन में। तो आपका जो पहला स्टेप रहेगा आपने एलसीएम लेना तीनों का, यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 36, तो 6 पे यानी जो 36 है ये आपका होगा टोटल वर्क जो आपका एलसीएम लिया आपने। और देखो एक चीज़ और नोट रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप पजल मत होना इस चीज़ में। यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने 36, आप यहाँ पे 72 भी ले सकते हो। मतलब आप एलसीएम लोगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी आसान हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे मल्टीपल ले लोगे 36 का 72 ले सकते हो,
108 ले सकते हो, बट वहाँ से जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी टफ होगी। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट यही रहेगा, मतलब आपके लिए ईजी भी रहेगा कि आप यहाँ से एलसीएम लो। तो 36 लिया, यहाँ से जो 36 है ये आपका टोटल वर्क होगा, यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है आपकी 36/6 यानी 6। यहाँ से आएगी जो आपकी एफिशिएंसी 36/12, 12×3 = 36। ठीक है, और यहाँ से आएगी आपकी 18×2 = 36, 18×2 = 36। ठीक है यहाँ तक, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आई वो निकल के आई आपके पास 6, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल के आई आपके पास 3 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी निकल के आई आपके पास 2 यूनिट। आपको निकालना है कि ए प्लस में सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपको ए की एफिशिएंसी का पता लगाना है और फिर सी की एफिशिएंसी का, उन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई तो आपके पास टोटल वर्क तो है ही, तो आप टोटल वर्क को उनसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट है, यानी बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस में बी की एफिशिएंसी 3 है। आप बोलोगे सर ए प्लस बी की एफिशिएंसी वो 3 है और आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट है, तो आप यहाँ पे बी के प्लस में 2 और ये आपका 3 है। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 3 माइनस में 2 यानी 1 होगी आपकी बी की एफिशिएंसी। तो यहाँ से जो आपकी बी की एफिशिएंसी सॉरी ए की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से आपकी 1, यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए की एफिशिएंसी आपकी निकल के आई 1, निकली आपकी इस तरीके से। अब आपके पास ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 है और सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, टोटल आपके पास 6 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, ए की एफिशिएंसी आपके पास 1 है और बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 है, यानी 1 प्लस में 2 3 है। और अब सी, यहाँ पे आप बिल्कुल सेम स्टेप, ए प्लस बी प्लस सी ये आपकी 6 है और आपको पता है ए प्लस में बी की एफिशिएंसी आपके पास 3 है, तो प्लस सी इक्वल टू 6 और सी की एफिशिएंसी आएगी 6 माइनस में 3 यानी 3 यूनिट होगी आपकी सी की एफिशिएंसी। यहाँ से आई आपकी सी की। ठीक है, अब आपको निकालना है ए प्लस में सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए प्लस में सी, टोटल एफिशिएंसी आपके पास 3 प्लस में 1 4 और टोटल वर्क है आपके पास 36। टाइम है जो ए प्लस में सी का, टोटल वर्क आपके पास 36 है और टोटल एफिशिएंसी 3 प्लस में 1 4 है, 4 36, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ए प्लस में सी दोनों मिलकर लगभग आपके यानी 9 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल सेम स्टेप जो आपको लैंग्वेज में दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। उम्मीद है आप सभी को इस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दे रखा है बी प्लस में सी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, सी प्लस में ए 18 दिन में 8 दिन में कंप्लीट करते हैं और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आपको निकालना है कि ए प्लस में बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो आपको दे रखा है आप एक बार स्टेटमेंट को उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे कि बी प्लस में सी कंप्लीट करता है किसी भी काम को 12 दिन में। आगे दे रखा आपको ए प्लस में सी, ए प्लस में सी कंप्लीट करता है आपको इस काम को 8 दिन में और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस में सी तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करते हैं आपके 6 दिनों में। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा, आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो 12 पे 12 दूनी 24। अब जिसको एलसीएम का नहीं पता निकालने का तो आप पहले एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को देखो, वहां से आपको पता लग जाएगा। फिर 8 या 24, ठीक है, और यहाँ से आएगा आपका
4, 6 चौका 24, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 है, ए प्लस में सी की एफिशिएंसी आपके पास 3 है, और बी प्लस में सी की एफिशिएंसी आपके पास में 2 यूनिट है। आपको निकालना है ए प्लस में बी। ए प्लस में यानी आपको ए की एफिशिएंसी का पता लगाना है और बी की एफिशिएंसी का पता लगाना है। जब आपके पास ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, आपने उन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ करने के बाद आपने जो टोटल वर्क है आपको उससे आप उसको आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, वहां से आएगा आपका ए प्लस में बी ने जितना टाइम लिया इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आपको पता है कि बी प्लस में सी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस में सी की एफिशिएंसी 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 है। यहां देखो, आप देखो इसको किस तरीके से सोल्व करोगे आप। ए यहाँ पे दिखेगा आपको, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में सी, एफिशिएंसी आपके पास है 6, सॉरी 4, एफिशिएंसी आपके पास 4। बी प्लस में सी की वैल्यू आपके पास, बी प्लस में सी, इन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास 2 है, यानी बी प्लस में सी की जगह हम रख सकते हैं 2, इनकी एफिशिएंसी 2 है आपकी बी प्लस में सी की, और ये 4, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 4 माइनस में 2 यानी 2, तो ए की एफिशिएंसी निकल के आई हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, अब सेम ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे ए प्लस में सी की एफिशिएंसी 3 है, यानी ए प्लस में सी, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम है जो 3 है, तो यहाँ पे पुट करोगे आप ए प्लस में सी की वैल्यू, तो बचेगा आपके पास बी प्लस में ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास 3 यूनिट है, और ये इक्वल आपका टोटल 4 है इसकी। यहाँ से बी की एफिशिएंसी आएगी 4 माइनस में 3 यानी 1। बी की एफिशिएंसी आपके पास 1 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट है, तो आपको निकालना है टाइम ए प्लस में बी का, ए प्लस में बी का, और टोटल वर्क आपका 24 है, वर्क अपॉन में जो आपके पास टोटल एफिशिएंसी आएगी ए प्लस में बी की, यानी 2 प्लस में 1 3, 3 पे गया आपका ये 8, यानी टोटल जो टाइम लेगा ए प्लस में बी इस काम को कंप्लीट करने में 8 दिन। क्लियर कि दोनों मिलकर ए और बी इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया आपको? बिल्कुल एफिशिएंसी निकालनी है, फिर तो आपको देखो ए प्लस में बी दे दिया, आपको बी प्लस में सी, इस क्वेश्चन में आपके पास था जो ए प्लस में बी था, यहाँ से आपने बी की एफिशिएंसी थी ए की निकाल ली, या ए प्लस में बी की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते आप 3, यहाँ से आपकी सी की एफिशिएंसी आ जाती। आपको ये अपने तरीके से करनी है, और तरीका आपका ये रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है कि ए प्लस में बी सी, देखो ये अलग टाइप आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 36 एक मिनट रुको, अच्छा ए प्लस बी, ए बी सी किसी को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही से ये टाइप रहेगी आपकी, इसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, इसको ध्यान से देखो। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 10, 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करने की शुरुआत की, परंतु 2 दिन के बाद ए ने और 3 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, और शेष काम सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आपको निकालना है। अब जब हमने इस क्लास की शुरुआत की थी वहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 था, वहां पे आपका एक ए और बी थे, वहां पे आपका जो काम छोड़ता था वहां पे एक व्यक्ति 2 दिन के बाद, अब आपके पास 3 व्यक्ति दे दिए ए बी सी, अब 2 व्यक्ति आपके काम को छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सेम स्टेप लेके चलेंगे, जो जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उतने दिन के बाद हम काम को छोड़ते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका ये। ए देखो, ए है, हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं कि आपका पहले 2 का लेके चले ए प्लस में बी का, अब आपका एग्जामिनर आपसे 3 का पूछ सकता, तो हम ए और बी का हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर हम ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ए करता है 10 दिन में,
बी करता है आपका 15 दिन में, और सी करता है आपका 20 दिन में। ठीक है, अब इनकी लेनी है आपको। जो पहला स्टेप है एलसीएम, और यहाँ से जो एलसीएम आएगा 60, ये आएगा आपकी एफिशिएंसी 6, यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आएगी 4, और यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आएगी 3। अब ए की एफिशिएंसी आपके पास 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, और सी की एफिशिएंसी आपके पास 3 है। अब तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, और 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, तो इसका मतलब 2 दिन तक तो इन तीनों ने मिलकर काम किया है। तो एक दिन में दो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? आप बोलोगे सर 6 प्लस में 4 10 प्लस में 3 13। एक दिन में काम कंप्लीट करते हैं 13। अब यहाँ पे आओ, एक दिन में 13 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने काम किया 2 दिन। एक दिन में काम करते हैं ये 13 यूनिट, और 2 दिन में काम कंप्लीट करेंगे 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। 26 यूनिट उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया 2 दिन में। अब ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन बाद काम छोड़ा आपका बी ने। यानी आपका 2 दिन के बाद तो आपका काम छोड़ा ए ने, और 3 दिन के बाद काम छोड़ा आपका बी ने। यानी 2 दिन तो ये कंप्लीट हो गया आपके। सी अब एक दिन के बाद छोड़ देगा, यानी 3 दिन के बाद छोड़ा। जब से काम शुरू हुआ है उसके बाद सी ने 3 दिन के बाद छोड़ा है। तो 2 दिन का तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि 2 दिन तो मिलकर काम किया था। अब सी एक दिन और काम करेगा आपका, क्योंकि सी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो सी काम करेगा। अब जो बी एक दिन और काम करेगा आपका, और ए आपका अब चला गया। अब काम करेंगे आपके बी प्लस में सी, यानी ए तो 2 दिन के बाद चला गया था, इन्होंने काम किया आपका एक दिन। अब बी की एफिशिएंसी 4 है, और सी की एफिशिएंसी आपके पास 3 है। तो एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे 7, और कितने दिन काम किया इन्होंने? एक दिन, यानी 7। बी प्लस सी ने एक दिन में काम कंप्लीट किया 7 यूनिट। अब इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर लिया? आप बोलोगे सर 26 प्लस में 7, यानी 26 में आप 7 को जोड़ोगे तो 33 इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। यानी जो 3 दिन में, आप यहाँ पे अपनी उसमें लिख सकते हो लैंग्वेज में, कि 3 दिनों में ए प्लस बी ने कंप्लीट किया। ए बी और सी ने, ए बी सी ने काम को किया है 26 प्लस में 7, यानी आपका यहाँ से आएगा 33। 33 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर लिया काम को। अब आपको बोल रखा है कि जो शेष काम बचा आपका पेंडिंग, पेंडिंग कितना बचेगा? 60 माइनस में 33। यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास पेंडिंग बचेगा। अब इस काम को आपको, अकेले सी है जो, अकेले सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आपको निकालना है। आपके पास जो पेंडिंग जो बचा है 27, यानी टी है जो पेंडिंग सी 27, और सी की एफिशिएंसी है आपके पास 3/3। यानी जो काम बच गया आपका वो 27 यूनिट बचा, और एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट, यानी 3 × 27, यानी 9 दिन लगेंगे इसको काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक मिनट रुको, एक बार देखो, आप क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। एक मिनट।
देखो इसको दोबारा से देखो, ये आपने टाइम दे रखा था, सबसे पहला स्टेप आपका एलसीएम निकालना, यहाँ से जो आपकी एफिशिएंसी है वो आपने लिख ली। अब आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया है, तो ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों की एफिशिएंसी को आपने जोड़ा 13 यूनिट, और 2 दिन में कंप्लीट करेगी, 13 दूनी 26। अब 2 दिन के बाद आपका बी ने काम छोड़ 3 दिन के बाद आपका बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद तो आपका ए ने काम छोड़ा था, अब 3 दिन के बाद आपका बी ने। 3 दिन का मतलब है जब से काम शुरू हुआ है उससे लेकर अब तक, यानी 2 दिन तो इन दोनों ने काम कर लिया, अब बचेगा बी के पास 1 दिन। तो बी ने सी के साथ काम किया है, क्योंकि ए तो आपका चला गया था, तो बी प्लस में सी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 7 है 1 दिन की, तो 1 दिन में काम करेंगे वो 7 यूनिट। तो उन्होंने 3 दिन में कितना काम कंप्लीट किया, 26 प्लस में 7, आप बोलोगे सर 33 यूनिट उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया, टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट था, तो आपके पास जो पेंडिंग काम बचा वो बचा आपके पास 30 यूनिट, यानी 27 यूनिट बचा आपका निकालने के बाद। अब आपको निकालना है कि टोटल काम, पी का मतलब पेंडिंग है, जो सी का मतलब आपको सी करेगा, तो शेष काम को सी कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे सर 27 टोटल वर्क, जो पेंडिंग वर्क था उसके पास। अब तो इसके पास टोटल वर्क 27 ही होगा, जो इसका पेंडिंग वर्क है उसको आप इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तो वहां से आएगा आपका टाइम, यानी सी ने पेंडिंग वर्क को टोटल 9 दिनों में कंप्लीट कर दिया। क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखो आप। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तीनों ने एक साथ काम को करना की जो काम आरंभ करना शुरू किया। 5 दिनों के बाद ए, 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपको निकालना है। निकाल लोगे या मैं निकाल लूँ? अभी देखता हूँ प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चन आपके इसके। नहीं, ये तो आपने निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि आपको बुक से कहीं से प्रैक्टिस करने के बाद कि आपको जरूरत पड़े, और एग्जाम में तो मतलब भी नहीं है कि आपके यहाँ से बाहर आ जाएगा। हम बिल्कुल इस चैप्टर को इस तरीके से अरेंज करके चले हैं कि यहाँ पे आपको जब नीचे भी डाउट, यानी कल वाला क्वेश्चन था जो आपका, जब आपका जो पेंडिंग डेज था यानी 3/5 लिखा था, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को वहाँ पे डाउट आता है, और बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो उसको इस तरीके से, मतलब सभी टाइप्स को लेके चलते हैं, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आपको उस स्टेप में आप फंसते हैं उसमें। तो हम बिल्कुल अरेंज करके लेके आए हैं इस चैप्टर को कि मतलब भी नहीं आपको कहीं पे कोई डाउट होगा, बस आप कंटिन्यू अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो आपको क्लास के लिए काम दिया जाए आपने उस क्वेश्चन को निकालना है, और 1 वीक जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए, आपके लिए इनफ रहेगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है, और निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको दे रखा है पवन एक काम को, एक कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करता है, एक वर्क को 40 दिनों में पूरा करता है। उसने 10 दिन तक काम किया और फिर उसने काम छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर दिया। अब पवन और संदीप मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपको निकालना है। देखो इस चैप्टर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी, आपको लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना बस। तो इसमें लैंग्वेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे हम पूरे क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। अब आपको ये थोड़ा अलग बन गया आपका क्वेश्चन। अब दोबारा से फिर रीड आउट करो इस क्वेश्चन को, आप एक बार दोबारा से रीड आउट करो अपने आप। देखो पवन 40 दिन में कंप्लीट करता है और 10 दिनों के बाद इसने काम छोड़ दिया। अब इसमें बोला आपकी संदीप शेष काम को 30 दिनों में करता है, शेष काम को दे दिया कि आपको 30 दिनों में कंप्लीट करता है, और पवन और संदीप दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वो आपको निकालना है। आप बोलोगे सर कि पवन इस काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। अब आपके पास ये अकेला पवन है, जो संदीप है वो तो शेष काम को करता है 30 दिनों में, जो शेष काम बच जाएगा जिसकी हम पीछे से वैल्यू निकालते थे उस काम को करता है वो, जो आपने पिछले क्वेश्चन में शेष टाइम जो आपका बी या सी था, वो शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता था, वो वैल्यू दे रखी है आपको 30 दिनों में।
अभी अब की बार तो पी आपको अकेला दे दिया कि 40 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम मानेंगे कि टोटल काम भी आपका 40 होगा, 40 यूनिट होगा जो आपका टोटल वर्क है। यहाँ पे आप टोटल वर्क और ये है आपके दिन, टोटल वर्क 40 हुआ आपका। यहाँ से जब एफिशिएंसी निकालोगे आप 40 टोटल वर्क बटे में टाइम, यानी ये होगा आपका एक, ये होगी आपकी एफिशिएंसी, ये होगी आपकी एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी एक है, 40 दिन थे, 40 ही हमने टोटल वर्क को माना, एफिशिएंसी निकल के आई एक हमारे पास। क्लियर, क्योंकि अब की बार आपके पास अकेला पवन था, जो संदीप है वो तो आपका शेष काम बच गया उसको करता है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो 40 आपके दिन थे, 40 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी आपके पास एक है। अब आगे बोल रखा आपको कि पवन है जो 10 दिन इस काम को करता है, 10 दिन काम को करने के बाद इस काम को छोड़ देता है। एक दिन में कितना काम करता है वो, आप बोलोगे सर उसकी एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 10 दिन में, एक दिन में करता है 1 यूनिट काम और 10 दिन में करेगा वो 10 यूनिट काम। 10 दिन में यानी पवन है जो आपका जो वर्क करेगा 10 दिन में, एक दिन में करता है आपका 1 यूनिट और 10 दिन में करेगा 10 यूनिट। आपको यूनिट ऐसे बार बार लिखनी नहीं है, आपको माइंड में रखना है, यानी 10 यूनिट करेगा आपका पवन 10 दिन में। अब पेंडिंग कितना बचा आपका काम, जो आपका पेंडिंग वर्क होगा, तो पेंडिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि पी तो आपका पवन हो गया। आपका जो पेंडिंग वर्क है, जो पेंडिंग वर्क होगा वो होगा आपका 40, टोटल काम था 10 पवन ने कर दिया, जो बचा आपके पास वो बचा आपके पास 30 यूनिट काम बचा। अब इस काम को संदीप 30 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी उसके पास जो वर्क था वो 30 था, उसने 30 काम को 30 ही दिन में कंप्लीट किया। और आपको एक चीज का पता है कि हमारा जो टोटल वर्क है वो हुआ आपका एफिशिएंसी गुना टाइम। अब आपके पास जो वर्क है संदीप का 30 है, टोटल वर्क उसने 30 यूनिट किया और टाइम उसके पास 30 दिन है। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, यानी टोटल वर्क में आपका टाइम नीचे चले जाएगा, यानी जो संदीप की जो एफिशिएंसी आएगी वो 30 यूनिट है और इसके बटे में हम अपोन लेके आएंगे 30 दिन। ये आपका वर्क था टोटल और ये आपका टाइम था, और टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी आपके पास एक एफिशिएंसी आपकी संदीप की है, एक एफिशिएंसी आपकी पवन की है। अब आपसे आगे पूछा है जब संदीप और पवन इस पूरे काम को एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। टोटल काम आपके पास 40 यूनिट है और दोनों की एफिशिएंसी पवन की भी एक है और संदीप की भी एक है, यानी दोनों की एफिशिएंसी आपके पास 2 है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से टोटल टाइम लगेगा संदीप को, पवन को प्लस में संदीप को, तो टोटल टाइम लगेगा, टोटल वर्क 40, एफिशिएंसी आपके पास 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आएगा आपके पास 20 डेज, 20 दिन में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया आप सभी को, क्योंकि इसमें आपका शेष वर्क था, तो आपने जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपका ये स्टेप था। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, तो 39 में आपको दे रखा है कि पवन एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और उसने 16 दिन कार्य किया, और छोड़, यानी 16 दिन तक कार्य करने के बाद उसने काम को छोड़ दिया और शेष काम को संदीप ने 6 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब आप पहले छोड़ा था उसने 10 दिन के बाद, अब वही सेम आप 40 दिन है, टोटल वर्क आपका 40, एफिशिएंसी आपकी 1, 16 दिन कंप्लीट काम किया, 16 दिन के बाद काम छोड़ा है तो 16 यूनिट काम कर दिया, तो बचेगा आपका 40 माइनस में 16 यानी 24, 24। अब 24 काम को करता आपका संदीप, कितने दिन में करता है, काम आपका 24 यूनिट है और टाइम है आपका 6 दिन। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालोगे 6, 24 बटे में 6 यानी 4 यूनिट उसकी एफिशिएंसी आएगी। अब दोनों मिलकर, आपको पता है पवन की एफिशिएंसी 1 है और अब की बार संदीप की एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी होगी आपकी 5 यूनिट और वर्क आपका 40 है। तो ऑप्शन आप नहीं निकालना है इसका,
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी ने कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है और इसको ध्यान से रीड आउट करो। ए बी किसी दीवार को 10 और 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को समाप्त होने के दिन से पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ये आपकी अलग टाइप है। वहां पे जब आप काम छोड़ते थे, काम एक साथ शुरुआत की ए और बी ने, और 2 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया, 3 दिनों के बाद सी ने छोड़ दिया, इस तरीके था। अब की बार आपको दिया कि काम कंप्लीट होने से पहले, काम कंप्लीट होने से पूर्व आपने काम को छोड़ दिया। अब की बार ए काम छोड़ेगा या बी छोड़ेगा, बट छोड़ेगा जब जब आपका काम कंप्लीट होने में आपका कुछ टाइम पेंडिंग होगा। पहले था कि काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद 2 दिनों के बाद छोड़ दिया। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में बोलेंगे कि 2 दिन पूर्व काम को कंप्लीट होने के 2 दिन पहले काम को बी ने छोड़ दिया या ए ने छोड़ दिया। अब काम को कंप्लीट होने से पहले छोड़ा है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखो। ए ने काम कंप्लीट किया आपका, हेलो, ठीक है आवाज। ए ने काम कंप्लीट किया आपका 10 दिन में और बी ने काम को कंप्लीट किया आपका 15 दिन में। तो पहला स्टेप तो यही रहेगा, आप एल्सियम लोगे इनका। एल्सियम लेके आप यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे। यहाँ से जो आया आपका 3 और यहाँ से आएगा आपका 2, यानी जो ए की एफिशिएंसी आई वो आई आपके पास 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आई आपकी 2 यूनिट। अब इस आगे स्टेटमेंट को देखो आप। यदि दोनों एक साथ काम करें, ठीक है, काम के समाप्त होने के कितने दिन पूर्व यानी कितने दिन पहले बी काम को छोड़ दे, बी काम को छोड़ दे, ताकि पूरा काम है जो आपका 8 दिनों में जो दीवार है या जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाए। ए और बी आपका 10 और 15 दिन में काम कंप्लीट करते थे। आगे दिया आपको कि दोनों ने एक साथ काम करने की शुरुआत की और बी आपका कितने दिन पहले काम को छोड़ दे, ताकि जो आपका पूरा काम है वो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ताकि जो पूरा काम है आपका वो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए, वो आपको निकालना है। अब इस स्टेटमेंट से क्या समझे आप कि बी ने तो काम छोड़ दिया, कि आपको निकालना कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, वो दिन आपको निकालने हैं। यानी बी ने पूरा काम तो नहीं किया है, लास्ट तक बी ने काम नहीं किया है, क्योंकि बी ने तो पहले ही काम को छोड़ दिया। आपको दे रखा कि पूरा बी कितने दिन पहले काम को छोड़े, यानी फिर काम पूरा किसने किया। आप बोलोगे सर ए ने, ए और बी ने शुरुआत की थी, बी ने पहले काम छोड़ दिया। ए तो पूरा 8 दिन ही काम करेगा आपका, ए तो आपका 8 दिन तक काम करेगा, बी ने काम को पहले छोड़ दिया, तो ए ही करेगा उस काम को पूरे 8 दिन तक। ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट है, तो 8 दिन में टोटल कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर जो वर्क है ए 8 दिन में करेगा आपका, 1 दिन में करता है 3 यूनिट और 8 दिन में करेगा 8 गुणा में 3 यानी 24 यूनिट आपका जो ए है वो पूरा 8 दिन तक काम करता है आपका, यानी 24 यूनिट तो अकेला ए काम करेगा। अब बचा काम आपका 30 में से आपका 24 गया, तो यहाँ से आपका जो काम बचेगा 30 - 24 यानी 6 यूनिट आपका काम है। और ये 6 यूनिट काम किया आपका बी ने, 6 यूनिट काम किया आपका बी ने। बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, और 6 यूनिट को कितने टाइम में करेगा आपका ये, यानी 6 यूनिट टोटल काम किया बी ने, 1 दिन में करता वो 2 यूनिट, और यहाँ से आपका आया 3 दिन, यानी जो 6 यूनिट है वो 3 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। यानी बी ने 3 दिन में अपना काम कर लिया। टोटल काम हुआ आपका 8 दिन में, टोटल काम तो आपका 8 दिन में हुआ है, बी ने काम किया 3 दिन। आपको पूछा कि कितने दिन पूर्व, कितने दिन पहले काम को कंप्लीट होने से कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने तो 3 दिन किया था, काम चला आपका 8 दिन, यानी 8 - में आपका 3, यह है यहाँ से आएगा आपका 5। 5 दिन पहले ही बी ने अपने काम को छोड़ दिया था। 5 दिन काम को कंप्लीट होने में कितने, देखो 3 दिन तो उन्होंने काम किया, काम कंप्लीट हुआ आपका 8 दिन में, तो कितने दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। क्लियर, समझ में आया आपको। 3-2 पहले जो दे रखा था कि बी ने तो काम छोड़ना पहले ही, काम चला आपका 8 दिन, करेगा कौन,
ए बचा आपके पास। ए तो 8 के 8 दिन काम करेगा, ए ने 8 दिनों में काम किया 24, टोटल काम आपका 30 था, तो 30 में से आपका 24 को माइनस करेंगे, बचा आपके पास 6। तो 6 काम को बी ने 6 काम को आपका बी ने किया, बी 6 काम को करेगा, एफिशिएंसी इसकी 2 है, 3 दिन में, टोटल 8 दिन लगे थे, 3 दिन में 3 दिन तक इसने काम किया, तो कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया, 5 दिन पहले इसने काम को छोड़ दिया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर समझ में आया आप सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी एक दीवार को 20 और 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों ने एक साथ काम करने की शुरुआत की तो कितने दिन पूर्व बी ने काम को छोड़ दिया और पूरा काम आपका 12 दिन चला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए और बी एलसीएम लेना, वहां से एफिशिएंसी निकालनी है। अब बी को दे रखा है कि बी कितने दिन पहले काम को छोड़ देगा ताकि काम 12 दिन में कंप्लीट हो, यानी काम आपका बी छोड़ रहा है तो 12 दिन तो कंप्लीट आपका ए ही लगेगा। तो आपको निकालना है ए की एफिशिएंसी से आप 12 की गुणा करोगे, वहां से आएगा आपका ए ने टोटल कितना काम किया। टोटल काम में से आप ए का काम को माइनस कर दोगे, जितना बचेगा वो आपका बी का काम बचेगा, और बी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दोगे तो बी ने उतने ही दिन में आपका काम किया, और उससे आपने आंसर निकाल के इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रखा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को करना आरंभ किया, परंतु बी समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य को छोड़ देता है। 3 दिन पहले ही बी ने काम को छोड़ दिया, तो कार्य पूरा कितने दिनों में होगा वो आपको निकालना है। अब ये आपका थोड़ा अलग टाइप वही है, बस इसमें आपका एक स्टेप अलग हो गया। वहां पे था आपका कि बी ने काम को छोड़ दिया, कितने दिन पहले बी काम को छोड़ेगा ताकि काम आपका इतने दिनों में कंप्लीट हो। अब इस क्वेश्चन में आपको दे दिया जो बी है समाप्त करता है 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले बी अपना काम को छोड़ देता है। जो अब पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था, अब की बार वो चीज आपको दे दी। अब जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि इतने दिन तक काम चलता है, वो आपको इसमें निकालना है। क्लियर? अब ए करता आपका 18 दिन में, ए 18 में, बी है आपका 12 दिन में। तो पहला स्टेप आपका एलसीएम 36, और यहाँ से आप निकालोगे एफिशिएंसी 2, और यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आएगी 12 तिये 36। अब किंतु बी जो कार्य को 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, 3 दिन पहले। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक चीज नोट रखनी है कि बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। यदि वो 3 दिन और काम करता तो कितना काम करता, एक दिन में करता है 3 यूनिट, और वो 3 दिन एक्स्ट्रा काम करता, जो 3 दिन उसने पहले छोड़ दिया, वो 3 दिन तक और काम करता तो कितना काम कर सकता, एक दिन में करता 3 यूनिट, और 3 दिन में आप बोलोगे सर बी है जो वर्क करेगा, आपका बी 3 दिन में, यानी 3 दिन में, एक दिन में करता है 3 यूनिट, यानी 9, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में बोला जाए कि 3 दिन पहले, तो अब 3 दिन में बी काम करेगा आपका 9 यूनिट, और आपको दे रखा बी 3 यूनिट था और 3 दिन में 9 यूनिट काम कर लेगा। काम था आपके पास 36 में आपका ये 9 काम है, आप इसको ऐड करोगे, यानी 36 प्लस में 9, जो आपका टोटल काम वर्क होगा वो होगा आपका 36 प्लस में 9 45। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, 36 प्लस में 9। अब ये काम ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3। आप टोटल वर्क को जब आप टाइम निकालोगे यानी दिन निकालोगे तो टोटल वर्क आपका 45 है, 45 बटे में टोटल एफिशिएंसी जब दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे 2 प्लस में 3 5 से डिवाइड करोगे आप 9, यानी 9 दिन होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको? पहला स्टेप ए बी एलसीएम। अब आपको इसमें दे रखा है कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन पहले तक वो काम को नहीं छोड़ता, 3 दिन और काम करता, तो कितना काम करता, 3 गुणा 3 9,
यानी टोटल वर्क था आपका 45। अब इसके पीछे रीज़न देखो आप, रीज़न क्यों है कि हमने इसके अंदर नो ऐड किया। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आपसे पूरा पूछा जाए तो आपको जितने दिन छोड़ा उसने उतने दिन का आपने वर्क निकालना है, और वर्क निकाल के जो आपका टोटल था उसमें आपने ऐड करना है और फिर दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और इसके पीछे का रीज़न देखो आपकी, रीज़न क्या है कि हमने इसमें नो ऐड किया, इसमें हमने नो को ऐड किया। अब देखो नो क्यों ऐड किया हमने। अब 3 दिन तक देखो, 3 दिन तक आपका बी ने काम छोड़ दिया था, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, और आपका जो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए ने तो कंप्लीट काम किया है और बी ने 3 दिन पहले। अब आपके पास फिक्स टाइमिंग नहीं थी कि आपको कितने दिन बी ने छोड़ा, मतलब कितने दिन तक बी ने काम किया। आपको इससे पता लग सके कि बी ने इतने दिन काम किया, ए ने इतने दिन काम किया। आपके पास सिर्फ एक हिंट थी कि 3 दिन पहले। ठीक है, आपने एक चीज़ माइंड में रखी कि 3 दिन और काम कर लेता ये 3 दिन और काम कर लेता। ये जैसे आप उसको आराम दे दिया 3 दिन पहले, हमने बोले कि 3 दिन और काम कर लेता, आराम नहीं देते इसको, तो उसने काम किया 9 काम और कर लेता। यानी 36 काम तो आपका कंप्लीट किया है ए और बी ने, जब बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अब बी ने 3 दिन और काम कर लिया, उसको रेस्ट नहीं दिया, 3 दिन और उसको काम दे दिया। 36 काम उन्होंने करना था। बी फिर क्या करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, बी एक्स्ट्रा काम करेगा आपका, बी ने एक्स्ट्रा काम किया 9, तो 36 प्लस में 9। अब हम दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं, अब हम दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें मिलकर लास्ट तक काम करना है, तभी हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। जब आपका बीच में काम नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक आपका काम करेंगे, तभी हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमने इसकी लास्ट तक काम कराया हमने बी से। लास्ट तक काम कराने में ये 9 काम एक्स्ट्रा कर देता, 36 काम तो हमें करना ही था, 9 इसने एक्स्ट्रा कर दिया तो 45, और इसलिए हम टोटल 5 से डिवाइड कर दिया, टोटल हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब टोटल 5 से एफिशिएंसी से डिवाइड करने के लिए ही हमने इसमें 9 काम इससे एक्स्ट्रा करा लिया, इसको रेस्ट नहीं करने दिया। ठीक है, समझ में आया इसके पीछे का रीजन आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको दे रखा है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी ने कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो कार्य को पूरा होने के लिए कुल कितना टाइम लगेगा, कुल कितने दिन लगेंगे, वो आपको निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, और आप सभी ने इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। अब ये थोड़ी सी अलग टाइप है आपकी, अब इसको समझो आप। 2 मैन हैं और 3 वुमेन हैं, इसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष जो आपके 4 मैन हैं, उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो आपको निकालना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, 2 मैन आप लिखोगे जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, यहाँ पे लिखोगे आप 2 मैन और का मतलब है, मतलब आप 2 मैन किसी कार्य को 28 दिन में, यानी 2 आदमी हैं किसी काम को 28 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, या मतलब आपके पास या तो 2 आदमी हो या आपके पास 3 वुमेन हो, उसी काम को 28 दिन में कर सकती है। यानी 2 मैन आपके 28 दिन काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 जो वुमेन है, महिलाएं हैं, 28 दिन काम करे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल काम होगा वो आपका इसके इक्वल होगा, जो टोटल वर्क है आपका वो होगा आपका 2 मैन गुणा में 28, यानी ये होगा। या आपके पास ये जितना काम करेंगे, काम को कंप्लीट करती है 3 महिला 28 दिन में, जितना काम ये करेंगे वो आपका कुल कार्य है। या 2 आदमी जितना 28 दिन में काम कंप्लीट करते हैं वो होगा आपका कुल कार्य, कुल कार्य होगा आपका। ठीक है, अब जितना काम, अब यहाँ से आपको कंपेयर करना कि जितना काम 2 मैन करते हैं उतना ही काम आपके 3 वुमेन है। यानी 28 से तो आपका 28 गया, जब हम कंपेयर करेंगे 28 से आपका 28 गया। या आप यहाँ पे देखो, आप हम वहाँ पे को नहीं करते इसको, 2 मैन है 28 दिन में करते हैं और इतना ही काम तो ये करेंगे। यानी यहाँ से जो काम होगा, यानी कार्य होगा वो इक्वल होगा 3 वुमेन के, यानी 3 महिलाएं जितना 28 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, सेम उतना ही काम 2 मैन 28 दिन में कंप्लीट करेंगे। 28 से आपका 28
तो ये आपका 2 मैन इक्वल है 3 वुमेन के। यहाँ से आपका जो मैन है और ये वुमेन, ये इसके डब्ल्यू इसके नीचे आएगा यानी वुमेन, ये आपका ऊपर 3 है और ये 2 जाएगा इसके नीचे। यानी ये होगी आपकी मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट और वुमेन की एफिशिएंसी यानी महिला की एफिशिएंसी 2 यूनिट। मैन की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट है और वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट है। आप यहाँ से निकालोगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप मैन की जगह उसकी एफिशिएंसी पुट कर दो 3, या वुमेन की जगह यहाँ पे एफिशिएंसी पुट कर दो 2। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके टोटल वर्क की वो तो इक्वल ही आएगी। आप पुट किया, आपने मैन की जगह पुट किया यानी 2, मैन की एफिशिएंसी 3 है और 28 दिन में काम करते हैं 28 दिन में, यानी टोटल काम की वैल्यू है आपकी 2 गुना 3 गुना 28। ठीक है, यदि आप वुमेन में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करके देखो आप, हम एक नया बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। यदि आप यहाँ पे पुट करते हो 3, वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास 2 और काम होता आपका 28 दिन में। टोटल वर्क देखो ये सेम है दोनों का। तो ये है आपका टोटल वर्क। अब आपको दे रखा है कि 4 मैन इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी 4 मैन टोटल वर्क है आपके पास। ये आपके पास है 4 मैन, 4 मैन, एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, तो 4 मैन की एफिशिएंसी होगी 4 गुना 3 12। समझे आप इस चीज़ को, जो एफिशिएंसी है ये 3 है, वुमेन की आपके पास 2 है, तो 4 आदमी है, एक की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो 4 की हो गया आपके पास 12। अब आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास एफिशिएंसी है 4 आदमी की, जो मेंस है उनकी एफिशिएंसी आपके पास, टोटल वर्क है, आपको निकालना टाइम। तो टाइम टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपके पास टोटल वर्क आपके पास ये है वाला 2 गुना 3 गुना 28, यानी आप लिखोगे 2 गुना 3 गुना 28 और एफिशिएंसी है आपके पास 12। तो 2 पे 6, 3 दूनी 6 और 2 पे जाएगा आपका ये 14, यानी 14 दिन लगेंगे 4 आदमियों को इस काम को कंप्लीट करने में, 14 डेज। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखो 2 मैन 3 महिलाएं, यानी 2 आदमी या आपकी 3 महिलाएं 28 दिन में कंप्लीट करती हैं। टोटल वर्क 2 आदमी 28 दिन में जितना काम करेंगे या 3 महिलाएं 28 दिन में काम कंप्लीट करेगी। आपको दे रखा है 2 मैन 3 महिलाएं, तो 2 मैन 28 दिन, 3 महिलाएं 28 दिन, 28 से आपका 28 गया, तो 2 मैन इक्वल 3 वुमेन के, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आई आपकी 3/2। तो या तो आप टोटल वर्क निकालने के लिए मैन की जगह 3 पुट कर दो या वुमेन की जगह 2 पुट कर दो, दोनों से जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आएगी, टोटल वर्क की वैल्यू सेम आएगी। हमने यहाँ पे पुट करके देखा मैन वाले में, यहाँ पे वुमेन वाले में, दोनों की सेम आई। ये है आपका टोटल वर्क। आपको देखा कि 4 मैन कितना काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट है, तो 4 की 4 थी 12, तो टोटल वर्क बटे में आपका जो 12 है एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 14 डेज, वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में करते हैं, तो आपको निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। पहले आपके पास 4 मैन था, अब आपके पास 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। बिल्कुल सेम स्टेप पे चलेंगे। देखो इसको, आपका टोटल वर्क होगा जो, वो तो सेम है आपका 2 मैन गुना 28 दिन भी आपके पास सेम है, और यहाँ से 3 वुमेन 28। यहाँ से जब आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो आएगी 2 मैन गुना 28 कि बिल्कुल सेम स्टेप आपके जो पीछे वाले में थे, 3 वुमेन गुना 28। यहाँ से आप 28 से गया आपका 28, तो मैन ये वुमेन इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 3/2।
ठीक है, ये एफिशिएंसी आपकी मैन की, ये वुमेन की। यहाँ से टोटल वर्क आप मैन की जगह पुट कर दो या वुमेन की जगह, तो यहाँ से जो आपका टोटल वर्क आएगा वो आपका आएगा 2 × 3 × 28। अब आपको निकालना है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, यहां से आपका पिछले क्वेश्चन से अलग बनेगा। 4 पुरुष प्लस में 6 और है, तो और की जगह प्लस लिखोगे। 6 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। मैन की एफिशिएंसी आपके पास पता है, आपको 3 है, और जो लेडीज वुमेन है औरतों की एफिशिएंसी आपके पास, महिलाओं की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। तो यहाँ से 4×3 = 12 प्लस में 4×6 = 12, टोटल एफिशिएंसी आई यहाँ से आपकी 24। टोटल वर्क आपके पास ये है। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो आपका टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क की वैल्यू आपको पता है 2 × 3 × 28, और एफिशिएंसी का पता आपको 24। 2 पे गया आपका 12, 3 3 चौका 12, 4 आएगा यहाँ पे, और 4 पे जाएगा 7, 4×7 = 28, यानी जो आपका आंसर होगा 7 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, बस आपका ये स्टेप था। 4 वुमेन 6 वुमेन, इनकी आपने एफिशिएंसी रखी, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी आई और टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको दे रखा है 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 56 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ये आपने निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, और निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, या आगे करें इसको? ये थोड़ी नेक्स्ट आएगी आपकी, ये इसमें आपका ऐड वाला होगा। और टाइम हो गया आपका 57। बोलो, करें या इतना ही काफ़ी आज के लिए? चलो आज के लिए इतना है। 46 तक आप सभी ने करना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपने निकालना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। इसके बाद चैप्टर के बच गए आपके लगभग 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और पेंडिंग है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी को जो इतने क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं सभी समझ में आए होंगे, और जितना भी है आपके लिए मैं कंटेंट लेके आया हूँ, इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और सभी टाइप्स को स्टेप टू स्टेप लेके आया हूँ मैं। आपको आज के बाद कहीं से भी इस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लोगे तो कहीं से भी टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार प्रैक्टिस करनी है आप सभी ने अच्छे तरीके से, और फिर एक वीक के बाद दोबारा से इस चैप्टर को रिपीट करना है। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप, हमारे टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। किसी भी टाइम आप क्वेश्चन की फ़ोटो उतार के वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।